हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो तुम सब? होप यू ऑल आर वेल एंड बढ़िया। तो हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज करने वाले हैं। हम लोग जेई एडवांस लेवल का एक डेरिवेशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग एक चार्ज रिंग का, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का एक्सियल पोजीशन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं। फटाफट से सीखते हैं। इसके ऊपर पीवाई क्यूज भी करेंगे। ये सीख लोगे तो तुम्हारा जेई का पीवाई क्यूज, नीट का पीवाई क्यूज, इवन एडवांस का क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएगा। डिराइव करने के वक्त हम लोग जो तरीका अपनाएंगे, हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फोर्सेस किस डायरेक्शन पे ऐड करते हैं। मैग्नीट्यूड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारे छोटा छोटा बातें हम लोग फटाक फटाक से सीख लेते हैं। चलो फटाफट से कर लेते हैं ये वाला बात, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो देखो ये वाला हम लोग का रिंग बन गया, ठीक है। ये वाला रिंग है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। तो एक छोटा सा सेगमेंट को लेंगे, ऊपर साइड कहीं पर भी ले लो, ठीक है। इसका रेडियस तुम्हारा बन गया आर, ठीक है। ये वाला रेडियस है आर, ठीक है बेटा। ये वाला रेडियस आर हो गया। और इसका एक्स दूरी पे, ठीक है, यहां से यहां तक का एक पॉइंट ले लेते हैं, जो कि पॉइंट को कह लेंगे हम लोग पी, ठीक है। पॉइंट पी हम लोग यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे पी लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन पे दूरी पे एक्सियल पोजीशन हो गया। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया तुम्हारा एक्स, ठीक है। ये वाला एक्स है, ठीक है। यहां से सेंटर से उसका दूरी का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है। ये मान लेते हैं तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका एंगल बना हम लोगों का थीटा, तो यहाँ पे एंगल बना थीटा। ऑब्वियसली सर यहाँ पर भी एंगल बना थीटा, ठीक है। मान लोगे थीटा थीटा, क्योंकि यहां से सीधा खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल ना। ये ऊपर वाला सिमेट्रिकल रिंग है ना, सिमेट्रिकल रिंग टेढ़ा बेका तो रिंग नहीं है, सिमेट्रिकल रिंग रिंग जो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज इट। तो बेटा अब देखो ये डीएल सेक्शन, ये डीएल सेक्शन के लिए ना छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन है। इसके लिए चार्ज बनेगा डी क्यू, इसके लिए भी चार्ज बनेगा डी क्यू। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना पड़ने वाला है, ऑब्वियसली एक के लिए ऑब्वियसली इस साइड पे एक पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा, तो डी बोल सकते हैं, ठीक है। ई बोल लेते हैं, ठीक है, ई वन बोल लेते हैं। और इधर इस ये लाइन के ऊपर इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, जो कि E2 बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों तो टेढ़ा है सर, ऑब्वियसली हाँ सर। इधर तो एक लाइन बनाओगे तो यहाँ पर भी एंगल थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पर भी एंगल थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, जस्ट इसको तुम डिवाइड कर दो। किस तरीके से डिवाइड करोगे बेटा, इस तरीके से डिवाइड करना है। देखो हम दिखा दे रहे हैं तुमको क्या करना है बेटा। इस तरीके से इस वेक्टर को डिवाइड कर लो। वेक्टर को डिवाइड करोगे, ये वाला साइड इस वाला साइड थीटा के साथ है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बराबर पड़ेगा, ठीक है। ये वाला साइड, ये वाला साइड देख लो बेटा। E1 के लिए E1 cos थीटा, ठीक है सर। इसके लिए E2 cos थीटा, सर ओके सर, E2 cos थीटा, बढ़िया सर। तो और इसके इसके लिए इसका परपेंडिकुलर साइड E1 sin थीटा, सर बढ़िया। इसके नीचे वाला साइड E2 के लिए E2 sin थीटा, बढ़िया सर। अब देखो E1 E2 सिमिलर है ना, छोटा सा डीएल सेक्शन, और यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डीएल जितना प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डीएल भी प्रोड्यूस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिपल्सिव फोर्स उतना ही करेगा, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग आसानी से ना ये दोनों को मार सकते हैं। ये दोनों को ना एकदम बढ़िया से हम लोग मार सकते हैं। किस तरीके से मार सकते हैं, इसको मार दिया, इसको मार दिया, इन दोनों को, क्योंकि ऑपोजिटली डिरेक्टेड, ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसके लिए, किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इन दोनों का बीच में एडिशन कर दो। इन दोनों का बीच में एडिशन कर दो तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आके निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो हम लोग सारे के सामने ना एक एक डी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि डी के लिए है तो डी बना देंगे, पूरा तो बोल नहीं पाएंगे ना, ऑब्वियसली डी लगा सकते हो। ये वाला डी, क्योंकि डी वाला छोटा वाला सेगमेंट एलिमेंट्री सेगमेंट के लिए, तो डी डी लगा देना अच्छा बात होता है, ठीक है। एलिमेंट्री सेगमेंट के लिए है इसलिए डी लगा देना अच्छा बात होता है। हमने तुम लोग को पहले प्रेशर नहीं डाला, छोटा सा दिखाया, डी फिर से कर दिया, ठीक है बेटा। सब सेम ही रहेगा, सब कट गया। तो अब देखो मैक्सिमम एलिमेंट गेट्स कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पे जोड़ने वाला बात है, अब जोड़ोगे। अब देखो फिर से हम लोग ना इंटीग्रेट मारेंगे इसके ऊपर, एक इंटीग्रेट करोगे तो ये दोनों जोड़ने का रीजन नहीं रहेगा हम लोगों का, जोड़ने का मतलब जो हम लोग जोड़ के भी फायदा नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा रिंग के लिए निकालेंगे। तो ऑब्वियसली ई विल बी इक्वल टू पूरा के पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन मारना पड़ता है ना, पूरा के पूरा रिंग के लिए, एंटायर रिंग के लिए हम लोग इंटीग्रेट मारेंगे। तो पहले पहले ये बात को बाद में देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के हिसाब बाद में करते हैं, पहले पहले ये देख लेते हैं। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ई नेट इज इक्वल टू, हम लोग सिखा देते हैं। देखो DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा,
ठीक है। तो अब ये सेगमेंट तो इक्वल है, डीक्यू डीक्यू ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों तो बढ़िया इक्वल सा चीज है, तो ऑब्वियसली हम लोग 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 डी ई कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला बात तो पकड़ में आ गया, 2d हो गया, काम खत्म। अब देखो अब क्या करना है, ये वाला सेगमेंट के लिए ऊपर पे आओ, ये वाला तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से बोल सकते हो, ये वाला सेगमेंट r है तुम्हारा, पाइथागोरस करोगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलो बढ़िया सा। ये वाला सेगमेंट कितना होगा, हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोलो बेटा ये होता है ना। हाइपोटेन्यूज कितना होता है, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, इस साइड से देखोगे तो ये वाला हो गया तुम्हारा बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो अब देखते हैं थोड़ा, ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ये वाला तो हो गया, आ गया, ये वाला भी सेगमेंट आ गया हम लोगों का, ये वाला साइड। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आसानी से क्या करोगे, चार्ज क्यों निकालना पड़ेगा, कितना चार्ज है dq, यहां पर भी dq, ये चार्ज को पूरा क्यों करने के लिए हम लोगों को पूरा के पूरा हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बात को पकड़ में आ गया, साइन वाला कंपोनेंट कट गया, कॉस वाला कंपोनेंट हो गया। तो अब चलते हैं, तो यहां पे क्या करोगे, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल सीधी सा बात है। तो हम लोगों का ये वाला एक बार दिखा देते तुम लोगों को, ये वाला सेगमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डी इज इक्वल टू तुम्हारा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे डाल देंगे, डी इज इक्वल टू, इसको डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो अब डालो, डालते रहो ना। और कॉस थीटा कितना बनेगा तुम्हारा, कॉस थीटा को निकाल के फिर से डालेंगे। कॉस थीटा ये वाला ट्रायंगल के ऊपर देखो, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, ठीक है चलते हैं। तो बेस क्या निकला, इस वाला एंगल, इधर एंगल है, इसका बेस कौन सा है, ये वाला, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डाल के बैठा दो, ये कितना आएगा तुम्हारा, x बाई रूट ओवर ऑफ, समझ लो अच्छे से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, दोनों को ले जाके हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, ई नेट इज इक्वल टू, ई निकालते हैं। ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू हम लोगों का 2 इंटू यहाँ पे k इंटू क्यू इंटू डी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको डी क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा डी क्यू इंटू हम लोगों का क्या बना, ये वाला डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस वाला स्क्वायर होता है ना, यहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला इसका स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग सेंटर से मापेंगे नहीं, यहां से इसका डिस्टेंस मापेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस मापेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस मापोगे तो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर कितना बन रहा है, इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हम लोगों का क्या, सेंटर से दूरी है। अब एक्चुअल डीक्यू एलिमेंट के लिए वहां से डिस्टेंस मापोगे तो कौन सा वाला डिस्टेंस आएगा बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा ना, इसको, इसका स्क्वायर मार लो यहां पे लगा के, तो इसका स्क्वायर मारोगे तो क्या हुआ, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसका होल स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, हुआ। अब ये cos थीटा को लगाना पड़ेगा ना, यहां से cos थीटा को लगाना पड़ेगा, इनटू कौन सा वाला है, थोड़ा इसको आजू बाजू में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये वाला cos थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पूरा चीज को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब जाके हम लोग सफाई करके लिखते हैं, ई नेट इज इक्वल टू, देखो तुम्हारा दो का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बाद में बता देंगे, दो का जरूरत नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू हम लोगों का k है, डी क्यू है, डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट मर जाएगा ना, ये वाला से मर जाएगा, तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बना तुम्हारा। ठीक है बेटा, अब ये cos थीटा को यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या आया, x बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये रूट को अगर काटते हैं हम लोग, ये रूट को अगर हटाते हैं तो इसका पावर में क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बोलो, 1/2 लगाओगे, हाँ कि ना, 1/2 लगाओगे, हाँ कि ना। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे, 1 प्लस 1/2, अच्छे से समझ लो, ये वाला पावर 1 है, इसके प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है हम लोगों का, इज इक्वल टू 3/2, हाँ कि ना बोलो बेटा, 2 हो गया, 2 प्लस 1 3/2 हुआ। तो ऑब्वियसली यू विल ऐड दिस वन एंड यू विल गेट ए सिंपल वाला आंसर। अभी के लिए क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू हम लोगों का, ई नेट इज इक्वल टू हम लोगों का आएगा 2k dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर 3/2। ठीक है, ये वाला आया, यहां तक तो सही है, ये बात तो सबने पकड़ लिया। अब देखो ई नेट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी नीड टू इंटीग्रेट दिस वन, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ई का टोटल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक ड्यू टू रिंग, ड्यू टू एंटायर रिंग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट एट पॉइंट पी, ई नेट एट पॉइंट पी
करोगे ना, इंटीग्रेट करोगे, छोटा छोटा एलिमेंट सबको जोड़ के सबके लिए करोगे पॉइंट पी, तो सारे के सारे एलिमेंट के लिए परफेक्टली सिमेट्री के लिए सारे के साइन कंपोनेंट कट जाएगा, ऊपर नीचे वर्टिकल वर्टिकल वाला कंपोनेंट कट जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड करता रहेगा। और हम लोग को दो का जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटायर रिंग के लिए स्मॉल डी क्यू सेक्शन एक का इंटीग्रेट करोगे तो पूरा के लिए वो पूरा इंटीग्रेशन में ही इंटीग्रेटेड है। हम लोग को ये दो लेने का जरूरत नहीं है। एक के लिए हम लोग क्यों दो लिया, यहाँ से दो लिया, एक फॉर नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए, एक ऊपर के लिए, नीचे के लिए लिया ना, तो ये दो का जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार यही बात बोल लिया था, क्योंकि टू गेट्स कॉम्पेंसेटेड बाय द इंटीग्रेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से हम लोग को टू का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही टेक केयर ऑफ दिस वन। ठीक है, टू का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों का टू का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग ये इंटीग्रेशन मार देंगे, तो ऑब्वियसली सबको सब कुछ एवरीथिंग इज कांस्टेंट ओवर हियर, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ओनली डी क्यू का इंटीग्रेशन बनेगा, तो तुम्हारा सारे के सारे चीज इसका क्या बनेगा, तुम्हारा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करोगे, बेटा पेन आ जा, इज इक्वल टू इसका सारे के सारे, के तो कांस्टेंट है तुम्हारा बाहर चला गया, के तुम्हारा बाहर चला गया, एक्स तुम्हारा बाहर चला गया, सारे के सारे चीज बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक x था ना, यहाँ पे हम x लिखना भूल गया, x लिखना भूल गया था, x यहाँ पे आ गया। ठीक है, x अंदर चला गया, ये वाला बाहर चला गया, इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ और सिर्फ dq का इंटीग्रेशन होगा। ये सारे चीज r तो कांस्टेंट है, रेडियस वाला है, ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा कमेगा नहीं रिंग के लिए, x वाला डिस्टेंस भी हम लोग एक सिस्टम के लिए सेम रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे कमाएंगे नहीं, तो वो भी चला गया बाहर। तो सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे dq का, इसका इंटीग्रेशन बन के तुम्हारा निकलेगा क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका फाइनल फुल एंड फाइनल ई टोटल टीओटी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा के तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा वाला क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन बिकम्स, ये वाला बनता है तुम्हारा बड़ा क्यू, एंटायर चार्ज ऑन द स्फीयर इनटू हम लोगों का क्या आएगा, x तो था, x वाला रहेगा, नीचे की साइड पे रहेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बल्ले बल्ले, बढ़िया सा डेरिवेशन बन के तैयार तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला एकदम बढ़िया से सीख लोगे। देखो अब फॉर्मूला को कब कहाँ पे कैसे करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर्मूला तो डिराइव हो ही गया, अब कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा बात को देखेंगे। देखो बेटा, ये वाला हो गया, सबको समझ में आ गया, ये टोटल ऐसे करके आते हैं। अब देखो समझ में आ गया ना, x दूरी पे डिस्टेंस पे है, x ये वाला डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का r इसका रेडियस है। ठीक है, टू किस लिए नहीं लिया, सारे के सारे चीज पता चल गया, सब कुछ करवा दिया यहाँ पे। अब देखो, अब थोड़ा सा बात बनता है, अब जब ये कब करेंगे, ओनली व्हेन वी विल डू दिस वन, ओनली पेन आ जा बेटा, पेन, हाँ, ओनली व्हेन वी विल यूज दिस, ओनली व्हेन x is in the range of r, जब x और r पावर के हिसाब से सिमिलर रहता है, तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब हम लोग इसको जाके इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हेन हम लोग का x बहुत बड़ा हो जाता है r से, when x becomes very large than that of r, और वाइसी वर्सा, r becomes very small, then what we can do is when this one, then इसके तब क्या करेंगे, then हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो अच्छे से, k q x, यहाँ पे x है, नीचे की साइड पे क्या है, r का r टू दी पावर 2 इंटू इसके मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटू क्या है 3/2। ठीक है, प्लस हम लोगों का x टू दी पावर, यहाँ से दो कटेगा ना, तो x टू दी पावर 3 है, तो ये दो मड़ा ना बेटा, ये मड़ा r टू दी पावर 3, तो r क्यूब को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज r इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपैरिजन टू x, x बाहर बहुत बड़ा है। ठीक है, रिंग समझो 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -8 के रेंज पे है, तो ऑब्वियसली r क्यूब विल बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये r क्यूब को पूरा के पूरा हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसको इस तरीके से, इसको पूरा के पूरा नेग्लेक्ट कर लिया, तो हम लोग का बचा क्या, इसके बाहर आ जाएगा k q, यहाँ पे क्या था, x था, नीचे की साइड पे x का क्यूब था, तो ये मरेगा x और ये बनेगा स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, e टोटल TOT विल बिकम इज इक्वल टू k q बाई x का स्क्वायर। ये एग्जैक्टली तुम्हारा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज, एकदम बढ़िया। कब खेल कैसे बदलना पड़ता है समझ में आ गया। देखो, सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज कब कर लोगे, ओनली व्हेन, ये इस्तेमाल कब करोगे, हम बार बार बोल के दे रहा हूं, इस्तेमाल तभी करना जब हम लोग का ये वाला एक्टिवेट होता है,
ये एक्टिवेट होगा तभी। मतलब एक हो गया तुम्हारा 2 मीटर, एक हो गया 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, तब जाके बात बनेगा। नहीं तो एक आधा मीटर और एक फुल 1 मीटर तब नहीं चलेगा। ठीक है, बात को समझ में आ गया। और एक केस कर लेते हैं, इसका और एक भी केस चलेगा हम लोगों का। और एक केस देख लो बेटा, जब व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका क्या है, एट एक्सिस, एक्सियल सेंटर, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग का सेंटर पे जब हम लोग आ जाते हैं तब क्या हो जाएगा, x को 0 बैठा दोगे तो ऑब्वियसली ये कब क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसका पूरा गेम पलट जाएगा और इसका भेजा फोड़ जाएगा। x का यहाँ पे क्या बनोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल EF विल इक्वल टू बी 0। इसके मतलब हम थोड़ा आगे जाके समझाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, मतलब चार्ज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री के लिए सारे एवरीथिंग कैंसिल्स आउट। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, ये मतलब चार्ज इक्वल टू 0, हाँ के ना, चार्ज इक्वल टू, असर्शन में क्वेश्चन आ जाता है इक्वल टू 0, नो सर नो, ये चार्ज कभी 0 नहीं होता है, चार्ज विल स्टे। ठीक है, चार्ज विल स्टे, बट हम लोगों का सिमेट्री के लिए एवरीथिंग कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, all EF, all electric fields, electric field components gets cancelled out, इसके वजह से 0 हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग 0 बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे लोगों को। ये वाला कब यूज करेंगे, जब ये वाला एक्टिवेट हुआ, ये वाला एक्टिवेट करेगा तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं एक्टिवेट करेगा तो वो रूट ओवर, वो वाला डाल के रूट ओवर मतलब 3/2 वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो जो है वो है होल टू द पावर 3/2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, उस पे रूट ही आता है, वो करना पड़ता है, तो हम लोग पावर में लेके दिखाते हैं वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कब यूज करेंगे, जब 0 बन गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ये वाला समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा फटाक फटाक से 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे निपटते हैं हम लोग। देखो न्यूमेरिकल्स आ गया, देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 हो जाते हैं हम लोग का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग फटाक से निपट देते हैं। देखो ये वाला क्या है, हम लोगों का निपट लेते हैं। ये वाला क्या है हम लोग देख लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस दिस मच, हम लोग पहले ये रिंग है ना, तो रिंग बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी विल राइट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है, चार्ज है 2 कूलम 2 म्यू सी, और पॉइंट कितना दूरी पे है, 0.1 मीटर और 0.2 मीटर। तो ऑब्वियसली वी कैन से फ्रॉम हियर वी कैन से x इज इन द रेंज ऑफ r, सिमिलर है ना, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वाला फॉर्मूला लोगे, x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा, इसके साथ को मल्टीप्लाई करेंगे x को। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। अब वी विल पुट द वैल्यूज एंड विल डू इट। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना क्या है, q इज इक्वल टू, देखो 2 म्यू सी, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6, गलती मत कर देना बेटा, यहाँ पे गलती हो जाते हैं बच्चे लोगों का, म्यू सी है, म्यू सी। ठीक है, ये वाला म्यू सी है। ठीक है, देखो म्यू सी है। अब क्या है, ऑब्वियसली ये सारे का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे रेडियस का r का स्क्वायर, r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, r का स्क्वायर बोले तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.01 मीटर हुआ। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.2, इसका स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर करोगे, 0.2 मतलब 0.04 मीटर हो जाएगा। हुआ ना, स्क्वायर स्क्वायर करके लिख लिया हम लोगों ने। अब डायरेक्टली जाके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फिर जाके काम करते हैं। तो k का वैल्यू कितना है बेटा, k का वैल्यू तुम लोगों को बताया गया था हर बार, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। ठीक है, ये वाला तो यहाँ पे लिख लोगे, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या है 9 इंटू 10⁻⁹, इसके साथ चार्ज कितना है, चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसके साथ x कितना है, x एट डिस्टेंस 0.2 है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या है, x का स्क्वायर बोले तो कितना आ रहा है सर, 0.04 प्लस इसका r का स्क्वायर 0.01 होल टू दी पावर 3/2। अब इसको निपटते हैं, 2 के साथ इसके मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे 0.04, ये बन के आ जाएगा तुम्हारा, इसको थोड़ा कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेना, यहाँ से 4 बन जाएगा तुम्हारा ये वाला, इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर, ये वाला 9 रखा, इंटू हम लोग क्या करते हैं
10⁻⁻6 10⁻⁷ हो गया, ठीक है। ये वाला तो सही है, ये तो आसानी से कर लिया। 2 into 2 ये वाला तो हो गया 4, इसके एक पावर को खिला लिया, ठीक है, इसके यहाँ से एक पावर को खिला लिया 10⁻⁷। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 to 0.04 के प्लस 1 0.05 टू द पावर 3/2, ठीक है। इसका क्यूब भी हम लोग कर सकते हैं मुंह मुंह से, लेकिन उसका रूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। तो 9 4 से 36, यहाँ पे भी सही चलेगा, 36 हो जाएगा। तो अभी हम लोग कैलकुलेटर, तुम लोग भी कैलकुलेटर करके इस्तेमाल कर लो। हम देख ले रहे हैं कैलकुलेटर करके, इसका 0.05 का 0.05 का इसका क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट नहीं, होल टू द पावर 3/2, ये वाला वैल्यू आ रहा है हमारा, ये वाला वैल्यू आ रहा है। तुम लोगों को दिखाते, तुम लोग अपना कैलकुलेटर पे कर लो, ठीक है। इसका वैल्यू आ रहा है, नीचे का वैल्यू देख लो, 0.118 इतना आ रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट नहीं, एक जीरो और है ना, हाँ एक जीरो और है बेटा, एक जीरो यहाँ पे और है, रुक जा एक सेकंड, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.0118, ठीक है, ऐसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 1118 या कुछ ऐसा ही है, तो देखते देखते, हाँ हाँ हाँ, नहीं, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, इसके बाद में 8 है, इतना वाला ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 36 बना लेते, 36 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है 2, ऑब्वियसली 36 इंटू 10 की पावर 2 बोले तो यहाँ पे नीचे 0.01118, ठीक है। इसको डिवाइड करके खुद से आंसर को कमेंट में लिख दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो कितना आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। बहुत आसान है, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो ऐड हो जाएगा, इसके डिवाइड करके कमेंट में आंसर को लिख देना, ठीक है। तो बढ़िया, ये वाला आंसर भी, ये वाला भी खत्म हो गया। अब अगला सवाल को करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं क्या है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइज इन xy प्लेन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इज इक्वल टू r और x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू r बोले तो एक्सियल रीजन, AXIL एक्सियल रीजन, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 बोले तो यहाँ पे सेंटर, तुम लोगों को बताया ना सेंटर पे। तो अभी करेंगे, फटाक से दिमाग से लगाओ, ये वाला के लिए क्या है, x ऑब्वियसली इन द रेंज ऑफ r, तो बैठाओ इसका वैल्यू वो वाला फॉर्मूला पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल रीजन इज इक्वल टू AXIL, एक्सियल रीजन पे क्या होता है, इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x इक्वल टू r हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r, रुक जाओ एक सेकंड के लिए, सबके सब जगह पे r ही बैठा देते, इरेजर ले लेते एक बार, हाँ यहाँ पे सारे के सारे r बैठा देते, सारे ये वाला हो गया ना एक्टिवेट, ये वाला एक्टिवेट हो गया, तो r बैठाओ, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ठीक है बेटा। तो अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। के क्यू, इसको करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बन जाएगा 0, तो नीचे 0 होगा, किसी भी चीज x/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका आंसर इनफाइनाइटी होगा, x/0 कुछ भी चीज आया, इसका कुछ भी चीज आया, इसका इनफाइनाइटी आंसर होगा। तब भी हम लोग करके देते हैं, इसका फील्ड देख लेते हैं थोड़ा किस तरीके से आता है। r डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है r स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर बना, इसका होल टू दी पावर 3/2, इसके पावर से पावर कटेगा, 2 से 2 कटा, तो ऑब्वियसली ये बिकम्स k q, ऊपर में r नीचे में 2r का क्यूब, ठीक है। तो अब r का क्यूब से ये वाला कटेगा, ये वाला बनेगा स्क्वायर, तो इसका तुम्हारा बना क्या, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, इसका फील्ड बन गया ये वाला पे, ठीक है। ये वाला EF एट x इज इक्वल टू r, ठीक है। ये वाला फील्ड तुम्हारा जानने का जरूरत है, ये वाला जान के रखो। लेकिन रेशियो का आंसर देखो, ये वाला रेशियो अब क्या बोला, ये तो 0 हो गया, अभी अगला स्लाइड पे सिखाया ना हम लोगों ने, सिचुएशन पढ़ के 0 बनता है, तो इसके नीचे लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, EF का रेशियो, EF एक्सियल AX, जब x इज इक्वल टू r है, यहाँ पे EF एट सेंटर एट CNT, तो इसका क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला जो भी है ये जितना भी वैल्यू है KQ/2r का स्क्वायर, इसके रेशियो करोगे इस टू 0, तो कितना आंसर आएगा ना बेटा, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इनफाइनाइट, हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसानी से तुम देख के कर सकते हो, ठीक है। MCQ में आ गया, PYQs में आएगा, CBSE में आएगा, नीट पे आएगा, तो देखकर ही आंसर बता सकते हो, देखकर ही आंसर को इनफाइनाइट बता सकते हो, इनफाइनाइट वाला आंसर बता सकते हो तुम, देखकर ही आंसर ऐसे करके इन्फिनिटी बोल सकते हो, ठीक है, इन्फिनिटी आंसर बोल सकते हो। और अगर ये वाला आंसर को आए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने थोड़ा सा डिराइव करके
करके दिखा दिया, ये वाला आंसर का भी डिराइव करके दिखा दिया। तो यही बात पकड़ लो तो तुम्हारा नीट जेई का भी सवाल अच्छे अच्छे से सवाल से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत बढ़िया हम लोग ने कर लिया। तो आगे चलते हैं, एकदम बढ़िया से खत्म ही हो गया वीडियो। तो ऑफ कोर्स अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो इससे हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहता है। तो तुम लोग जुड़े रहो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए। और अगर नोट्स लगेगा तो बेझिझक वो नोट्स व्हाट्सएप कर देना मेरे को, बेझिझक तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय। राजदीप सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर टिल देन, बाय बाय। चलो।